नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो की लॉज के बारे में पढ़ेंगे। कि प्लेटो ने किस प्रकार अपनी लॉज का, जिस समय प्लेटो ने यह पुस्तक लिखी है दी लॉज, उस समय की परिस्थितियां वह अधिक व्यवहारिक हो गया था और इस पुस्तक में उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना त्याग कर एक व्यवहारिक राज्य की ओर अधिक स्थान दिया, ध्यान दिया। दी लॉज में प्लेटो ने बहुत से विचारों में संशोधन किया है और यह संशोधन संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद में विशेष रूप से किए गए हैं। उसका हम संक्षेप में परिचय करेंगे। लॉज प्लेटो के दर्शन का व्यवहारिक रूप है। इसमें पहला तत्व आता है लॉज प्लेटो का व्यवहारिक रूप है। दूसरा, यानी प्लेटो के जो दर्शन का व्यवहारिक रूप यहाँ नजर आता है। दूसरा है लॉज के सिद्धांत का आधार, लॉज के सिद्धांत का आधार इसके सिद्धांत का आधार क्या था? आत्मनियंत्रण, यानी व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखे और उसके अनुसार ही कार्य। और यदि व्यक्ति अपना नियंत्रण खुद रखता है, आत्मनियंत्रण होता है, तो वह एक विवेक का स्थान होता है। फिर लॉज में संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का अंत हो जाता है। तीसरा है लॉज में संपत्ति और परिवार के संपत्ति व परिवार में साम्यवाद का अंत हो जाता है। साम्यवाद का अंत हो जाता है इसके साथ में ही, लेकिन आर्थिक विषमता को रोकने के लिए नियम दिए। प्रत्येक नागरिक अधिक से अधिक अपनी भूमि की संपत्ति चौगुनी कीमत संपत्ति रख सकता है। और चौथा है लॉज में युद्ध प्रियता और युद्ध नीति को तिरस्कृत माना गया है। युद्ध विरोधी, ठीक है ना, इसकी उसने बताया है। जबकि पहले वो दर्शन में बता रहा था कि सैनिक होना चाहिए, प्रत्येक के लिए सैनिक शिक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें कही है। लेकिन इस लॉज जो पुस्तक उस समय की परिस्थितियों में इसने कुछ बदलाव किए हैं, वो मुख्य रूप से आज हमने अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा लॉज में शिक्षा और कानून दोनों का अधिक विस्तार है। इसमें सिद्धांत के स्थान पर उसके संगठन और रूपरेखा पर अधिक बल दिया गया है। तो इस प्रकार हमने आज प्लेटो के लॉज के बारे में जाना, जिसमें उस तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पे उसने उसमें बदलाव किए थे। तो इन बदलावों को जानने के बाद में हम प्लेटो के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकते हैं कि वह एक व्यवहारिक व्यक्ति था। धन्यवाद।